बहुत सुंदर विषय से जुड़ा हुआ है कि गुरुकुल शिक्षा एवं वर्तमान शिक्षा। भाई और बहन, बहुत ही सुंदर विषय है। शिक्षा मनुष्य को मानव बनाती है। अगर शिक्षा ना हो तो व्यक्ति पशुवत हो जावे। एक सिंह का बच्चा जो है भेड़ियों के साथ के अंदर बचपन से ही रहा और वो कई वर्षों तक वैसा रहा, तो भेड़िए की तरह आचरण करने लग गया, डरा डरा सा रहता, सिंह की उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती। और एक दिन जब उसने तालाब में पानी पीते पीते अपने स्वरूप को देखा, अपनी परछाई को देखा, तो शेर की परछाई उसको लगी और उसको महसूस हुआ कि मैं तो भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ। तब जब उसको अस्तित्व का पहचान हुआ, तो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, तो अपने अस्तित्व की पहचान होते ही जो है उसने फिर अपना जीवन शेर के अनुरूप जीना चालू किया। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि ये जो शिक्षा है ये मनुष्य को जो है शिक्षित करती है, मनुष्य को सिविलाइज्ड करती है, मनुष्य को अच्छा इंसान बनाती है। और उसके भीतर छिपी हुई शक्तियां, जैसे उस भेड़िए को, उस शेर को जो भेड़िए के रूप में मानता हो, जो अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, तो शिक्षा हमारे भीतर जो अथाह शक्तियां हैं, अथाह संभावना है, उनको बाहर ला करके उनको उजागर करती है और व्यक्ति को सक्षम बनाती है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति अपने अहंकार को शून्य करे, विनयशील बने, वो डिसिप्लिन रूप से हो और परोपकार करे, लोगों का भला करे। इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। लोगों का अनिष्ट करे वो शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षा है, वो पशुता का जीवन है। मनुष्य और पशु के बीच में क्या डिफरेंस है कि मनुष्य जो है वो मानववादी होता है और पशु जो है वह उसके कोई नियम नहीं, उसकी कोई सोच नहीं है, वो किसी को भी मार सकता है। उसके मन में चिंता नहीं है, उसके मन के अंदर ये चिंतन नहीं है कि किसको बेटी देनी है, किसको नहीं देनी। वो तो जैसे आए स्वतंत्र कर देता, उसका स्वतंत्र चिंतन नहीं है। तो शिक्षा है मनुष्य को एक ढांचे में डालती है ताकि कि वो एक अच्छा इंसान बने, मानवता पैदा करती है। अब देखिए, शिक्षा की दो प्रणालियों की बात मुझे करनी है। एक तो गुरुकुल शिक्षा। पुराने जमाने में 4 आश्रम होते थे। कौन से आश्रम होते थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 वर्ष की उम्र तक होता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम होता था, जो कि 50 वर्ष की उम्र तक होता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम होता था, 75 वर्ष की उम्र तक होता था। और चौथा संन्यास आश्रम था, जो 100 वर्ष की उम्र शवेत जीवनम, मतलब शरद जीवनम, 100 वर्ष लोगों का जीवन क्रम था। तो ये आश्रम व्यवस्था थी। और उसके बाद में वर्ण व्यवस्था भी थी। वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण शिक्षा लेते थे, लोगों में शिक्षा बांटते थे, पढ़ाते थे, सारा शिक्षा का ज्ञान का काम ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय थे, जो कि वो जो है भालू, जो है भाले, और उसके बाद के अंदर ये तलवार और जितने लड़ाई के साधन हैं वो शिक्षा लेते थे लड़ाई की। और अपनी जो लड़ाई झगड़ा जितना भी होता था उसको बुझाते थे। और जितनी हमारी शरतें होती थी उन शरतों को प्रोटेक्ट करते थे। और जो है वो आंतरिक रूप से जो है सुरक्षा का काम क्षत्रिय किया करते थे। सारी सुरक्षा जो है वो क्षत्रिय जाति के लोग करते थे। और तीसरा होता था वैश्य, जो हमारा जीवन चलता था। जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान है, एक वस्तु को बेच के दूसरी वस्तु ले ली, चीज़ों को बेचना, हिसाब किताब रखना, ये सारा वैश्य लोग किया करते थे। और सेवा का काम जो है हमारी परिवार व्यवस्था के अंदर, हमारी वर्ण व्यवस्था के अंदर, हमारी आश्रम व्यवस्था के अंदर सारी सेवा काम शूद्र किया करते थे। तो वो सफाई का है वगैरह है, ये सब काम है। और ये हर एक का काम अपना अपना आवंटित था और उसके अनुरूप काम करते थे। गुरुकुल प्रणाली में क्या करता था, गुरु हुआ करते थे। गुरु के आश्रम जो है नदी के किनारे होते थे, प्राकृतिक वातावरण के बीच में होते थे। वो कुटिया में रहते थे, उनका जीवन सहज था,
बिल्कुल प्रकृति करीब था, प्रकृति के ही कंद मूल वगैरह खाते थे, शुद्ध हवा थी और उसके बाद में सब प्रकृति के जीवों को निहारते थे। मोर नाच रहे हैं, पपैये बोल रहे हैं और नदी कल कल कर, झरना कल कल बह रहा है, उसके किनारे पर उनका फूल खिले हुए हैं और उस किनारे पे वो बैठते थे और चारों वर्ण के लोग जैसी जैसी शिक्षा होती थी उस शिक्षा के अनुरूप जो है गुरु उनको जो है शिक्षा देते थे। वो ब्राह्मण को ब्राह्मण की शिक्षा, क्षत्रिय को क्षत्रिय की शिक्षा, वैश्य को वैश्य की शिक्षा, शूद्र को शूद्र की शिक्षा देते थे और उस शिक्षा का नाम था गुरुकुल प्रणाली शिक्षा। उस शिक्षा की सबसे बड़ी क्या व्यवस्था थी, उसके हाथ में ये था इसको अच्छा इंसान बनाना, इसके अंदर विनय के गुण भरना, इसके अंदर अनुशासन के गुण भरना, ताकि 25 वर्ष का हो जावे और गृहस्थ में प्रवेश करे तो एक अच्छे इंसान के रूप में प्रवेश करे जिसके अंदर अहंकार ना हो और जिसके अंदर कोई बुराई ना हो और जिसके अंदर विनय की भावना हो, सरलता की भावना हो, नम्रता की भावना हो, सहनशीलता, त्याग की भावना हो, यानी जितने मानवीय गुणों का आरोपण करते थे। हमारे जितने भी सांस्कृतिक मूल्य है, मानवीय मूल्य है, उन सब मूल्यों का बीजारोपण जो है गुरुकुल प्रणाली में होता था। मात्र शिक्षा ही नहीं बल्कि उसका भावनात्मक विकास कर दिया जाता था। उसको इमोशनल क्वोशेंट है, क्रोध मान माया लोभ, उसका उपशम किया जाता था। ये बुराई है, इस बुराई को दबा के रखो और इस बुराई को कैसे दबाना उसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी।